फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी विलमार लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे अदानी पावर की। दोनों स्टॉक में आज फिर से अपर सर्किट लगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बुलिश जोन में है। तो आने वाले समय में ये नई हाई बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव अपडेट निकल कर आई है जिनकी वजह से यहाँ पे तेजी का वातावरण बना है। तो वो पॉजिटिव अपडेट कौन सी है और उसकी क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं स्टॉक के ऊपर, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस समय भी अदानी विलमार और अदानी पावर में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या फिर इन स्टॉक को फिलहाल अवॉइड करना चाहिए? काफ़ी ज़्यादा तेजी बन चुकी है। एक तरफ आप देखो तो बाजार में गिरावट का दौर जारी है। काफ़ी दिनों के बाद आज थोड़ी सी बाजार को राहत मिली है, लेकिन क्या ये राहत आगे भी जारी रहेगी या फिर आने वाले समय में भयंकर गिरावट होगी? बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है अदानी ग्रुप के शेयरों का भविष्य। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी विलमार लिमिटेड की बात कर लेते हैं तो स्टॉक फिलहाल 698 पर क्लोजिंग रही है, जहां पे 5% का अपर सर्किट लगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो आज का जो शुरुआत हुई थी 636 पर थी, यानी लो पर थी, और उसके बाद डायरेक्ट अपर सर्किट लगा। तो एक ही दिन में आपको बड़ा अप डाउन देखने को मिला। यहाँ पे लगभग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो होनी थी वो हो चुकी है। आप देखोगे तो FMCG सेक्टर में आज गिरावट थी, उसके बावजूद भी अदानी विलमार का तेजी से आगे जाना, कि ये समझ लो आप कि यहाँ पे और तेजी अभी बाकी है और स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। अब निफ्टी FMCG की बात करें तो 37,849 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.22% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो उसके बावजूद भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ा। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ये जो बड़ी अपडेट निकल कर आई है, ये बहुत ही ज़्यादा राहत देने वाली है। पूरे फूड वेंचर्स में अदानी विलमार लिमिटेड पूरे एशिया के अंदर सबसे सक्सेस होने वाला IPO निकल कर आया है। इस IPO ने लोगों को मालामाल किया है और ये अकेला इंडिया नहीं, पूरे एशिया कंट्री में सबसे शानदार IPO निकल के आया है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने जो फंड इनको मिला है अदानी विलमार को ग्रुप को, अब जैसे आपको पता ही होगा अदानी विलमार, अदानी ग्रुप और विलमार सिंगापुर ग्रुप दोनों की 50-50 की पार्टनरशिप है। कंपनी ऑयल्स और व्हीट फ्लोर, राइस, पल्सेज और शुगर्स का कारोबार करती है, यानी FMCG सेक्टर के बहुत सारे प्रोडक्ट इनके पास है और लगातार इनकी रेंज बढ़ रही है। रेंज इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इन्होंने पिछले दिनों कोहिनूर फर्म को एक्वायर किया है। कोहिनूर आपको पता ही है राइस में एक बहुत बड़ा नाम है और अमेरिकन कंपनी है। अब इसके माध्यम से इनके कारोबार में और वृद्धि होगी। लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप कर रहे हैं। ये अभी जो इन्होंने IPO के माध्यम से जो इनके पास रकम आई है उसका इस्तेमाल ये अपने बिजनेस को बढ़ाने में, पुराने जो लोन है उनको पे करने में और एक नई और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और संभावना तलाशी जाएगी। ये पैसे इनके इस्तेमाल होने वाले। तो आप समझ लो कि यहाँ पे अदानी विलमार यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने एक बड़ा निर्णय लिया। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ी है उस पर लगाम लगाने के लिए बहुत सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। उसमें से एक निर्णय लिया गया कि जो सोयाबीन ऑयल और साथ में जो सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट होता है इंडिया में, उसके ऊपर जो ड्यूटी लगी थी, टैक्स थे, वो सारे हटा दिए गए, जिसकी वजह से जो ऑयल है वो सस्ता मिल पाएगा। तो एक बार तो इसकी वजह से निगेटिव रिएक्ट किया मार्केट ने कि अब इनकी कंपनी को लॉस होगा। लेकिन अगर आप आगे अच्छे से समझे तो ये बात ये है कि इनको प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जितना महंगा ऑयल होगा उतना ही लोगों की खरीदारी कम हो जाएगी। इस समय लोगों के पास बहुत ज़्यादा मुसीबत में लोग हैं, तो ऐसे में आप देखोगे तो ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से वहाँ पे इनके कारोबार पे इफेक्ट पड़ सकता है, यानी कारोबार कम हो सकता है। लेकिन जैसे ही प्राइस नीचे आएगी तो फिर से खरीदारी शुरू हो जाएगी, तो इसका बेनिफिट मिलने वाला है। लॉन्ग टर्म में इसका फायदा ही फायदा इन कंपनी को होने वाला है। और इसी वजह से आज फिर से आप देखोगे तो रुचि सोया और अदानी विलमार में अपर सर्किट लग गया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? तो अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तब तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया तो बिल्कुल इन स्टॉक को अवॉइड करें, क्योंकि काफ़ी तेजी बन चुकी है। हो सकता है कि फिर से गिरावट हो, बाजार में अगर गिरावट होगी तो यहाँ पर भी लोअर सर्किट लग सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का है तब तो बने रहे, क्योंकि आने वाले समय में ये सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। स्टॉक बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है अदानी विलमार। यहाँ पे देखो तो वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा कमी है और उसके पीछे वजह है ASM लिस्ट में 4 में शामिल होना। इसकी अगर परफॉर्मेंस हम देखें तो 227 का लो बना था जब इसका IPO आया था और 878 इसने हाई बनाया था। फिलहाल स्टॉक 698 पर है, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है और यहाँ पे फिर से लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है। अब एक बार इसके पिवट लेवल के माध्यम से समझेंगे स्टॉक की क्या संभावना बन रही है। तो यहाँ से और गिरावट होती है तो फिर 658 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 651 तक स्टॉक जाएगा और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 638 तक भी जा सकता है। वैसे ये सारे सपोर्ट आपने देखा होगा कि इसका लो बन के आ चुका है। अब ऊपर की तरफ देखें तो 677 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है,
सेकंड 690 का रेजिस्टेंस है और वो पार करते 697 का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, जो तीनों आज के आज ब्रेक हो गए। इसका मतलब स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है। इसने अपने सपोर्ट तोड़े, फिर उसके बाद में इसने अपने रेजिस्टेंस को भी तोड़ा। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत है और यहाँ पे आने वाले समय में आपको इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो कई गुना मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ बने रहे, कंपनी आने वाले समय में और कुछ बड़ा करने की सोच रही है। अब हम चलेंगे अदानी पावर लिमिटेड की तरफ। तो स्टॉक फिलहाल 314 पर, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी 286 का लो बना था और उसके बाद में अपर सर्किट लगा है और यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। आज निफ्टी एनर्जी में गिरावट थी, उसके बावजूद भी अदानी पावर तेजी से भाग रहा है। 25,760 पर निफ्टी की क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.06% की गिरावट थी। तो गिरावट कम थी लेकिन फिर भी थी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पावर सेक्टर के लिए। अब यहाँ पे आपको जैसे पता ही होगा, अदानी पावर ऑलरेडी नॉन फॉजिल फील्ड्स और फॉजिल फील्ड्स दोनों में कामकाज करती है कंपनी। तो एक नई टेक्नोलॉजी ईजाद की गई है यूएस की तरफ से। यूएस नेवल रिसर्च साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद कर ली है कि अब एक पावर को कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी वायरलेस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, यानी केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये समझ लो एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। आप जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि जो सोलर ऊर्जा बनती है, चाहे वो सोलर रूफटॉप के माध्यम से हो या फिर विंड पावर के माध्यम से, उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। तो उसको उसी के नज़दीक जो डिस्कॉम है उसको जल्दी से जल्दी दिया जाना पड़ता है उनको, और उसके केबल के माध्यम से हो जाती है और इस वजह से उनको उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलता, उनको प्राइस नहीं मिल पाती। अब ये होगा कि अगर वायरलेस जो टेक्नोलॉजी आएगी तो उसमें एक डिवाइस लगाया जाएगा जो पहले जहाँ पे विंड फार्म है वहाँ पे लगेगा, और दूसरा जो डिवाइस होगा वो सीधा वहाँ लगेगा जहाँ पे उनको बिजली बेचनी है। तो ऐसा होगा कि अगर राजस्थान में बिजली बन रही है, विंड फार्म राजस्थान में लगे हुए, वो अपनी बिजली को हैदराबाद भी बेच सकते हैं या पंजाब भी बेच सकते हैं। तो इतना दूर यानी किलो माइल दूर तक आप अपनी बिजली को बेच पाओगे तो उनको अच्छी प्राइस मिल पाएगी। ये जो रिवॉल्यूशन है ये आने वाले समय में एक जैकपॉट साबित होने वाला है पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए। तो ऐसे में आपको इसमें बने रहना है और आने वाले समय में ये स्टॉक वाकई में मल्टीबैगर साबित होंगे। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम को देखो तो पिछले एक महीने से लगातार एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, जो स्टॉक की स्टेबिलिटी को दर्शाता है। पिछले एक महीने पहले 3 करोड़ रुपीज का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 3 करोड़ रुपीज का वॉल्यूम था, कल भी 3 करोड़ रुपीज का ही वॉल्यूम था, आज भी 3 करोड़ रुपीज का वॉल्यूम है। इसका मतलब ये कि काफी स्टेबल हो चुका है स्टॉक। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 70 रुपीज का है, इसका लो है 52 वीक का, 343, 52 वीक का हाई है, फिलहाल स्टॉक 314 पर है। तो ऊपर के ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे आ गया है और लगता है कि आने वाले समय स्टॉक फिर से नई हाई बनाएगा। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से और गिरावट होती है। 290 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटेगा तो 281 तक स्टॉक जाएगा और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 267 तक भी जा सकता। तो गिरावट हुआ तो आपको ये 267 तक जाता हुआ दिखाई देगा। पॉजिटिव माहौल बना तो 313 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी ब्रेक है। अब उसके बाद में 327 का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और वहाँ तक पहुँच गया, फिर 336 तक भी जाएगा। मुझे लगता है कि फिर से नई हाई बन सकती है। ये दोनों स्टॉक बहुत मजबूत है, आने वाले समय में आपको ये मालामाल कर देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अभी भी बाजार की संभावना नेगेटिव बनी हुई है, एफआई अभी भी बाजार में बिकवाल बने हुए, तो बाजार में गिरावट हो सकती है। आज पॉजिटिव माहौल भले थोड़ा सा हो लेकिन कल बड़ी गिरावट भी हो सकती है। तो ऐसे में ये स्टॉक में भी गिरावट हो सकती है। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया और आपको अच्छा खासा अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर ले, अगर पूरा ना करे तो कम से कम आधे शेयर बेचे और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बाहर निकाल दे, क्योंकि बाजार की संभावना कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया तो बिल्कुल बने रहे, ये दोनों स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।